अपराधी बस एकाएक मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर दिखाया जाता है कि फला अपराधी दिन रात चलाया जाता है और उसे वो अपराधी है भी कि नहीं है बस उसे बना दिया गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपराधी बना दिया गया। और जब ये चारों तरफ फैल गया तो पुलिस क्या करती है, दूसरे दिन दिखाई देता है कि उसका इनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ हो गया, और उस मुठभेड़ का कोई वीडियो जारी नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, बिना मुखबिरी के कोई भी अपराधी, किसी भी अपराधी के पास कोई पुलिस पहुंच नहीं सकती। और अगर अब पुलिस को सूचना मिलता है और वो वहां पर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है उसके पास कैमरे हैं, कैमरा दिया गया है, सरकारी कैमरा है, और आज तो सबके पास तो कैमरा है, एंड्रॉइड सेट सबके पास है। तो आपने वीडियो बनाया जाते हुए कि हाँ ये देखिए मैं जा रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं आप वीडियो बनाते, आप जैसे पहुंचे तुरंत उधर से फायरिंग होने लगी, बदमाशों ने फायरिंग कर दिया और उसके एवज में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसके चलते जो है अपराधी मारे गए। ये होता है इनकाउंटर। 2014 के बाद जितने भी इनकाउंटर जहां भी हुए हैं, हालांकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर आपके उत्तर प्रदेश में हुए हैं और कहीं नहीं। और उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं मैं गट्स के साथ एकदम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर है। और जो पैसा जा रहा है वो कहां से जा रहा है, सरकार के पास, जनता से ही तो जा रहा है। तो जनता मालिक है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। नेपाल की जनता ने सही निर्णय लिया, इस बात को आप जानिए। यानी कि जनता ही बड़ी है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही विधायक चुनती है, जनता ही एमपी चुनती है, जनता ही अपना प्रधान चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है। जनता से कोई बढ़कर है नहीं, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि कौन सी सभा बड़ी, कौन सी सभा बड़ी, तो जानते हैं सबसे बड़ी सभा जो होती है वो ग्राम सभा। आज बस्ती जिले के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम आशीष वर्मा उर्फ नन्हे पहलवान, जिन्होंने 2022 के चुनाव में अपना दबदबा कायम कर समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा जिता कर दी थी, आज हम उनसे कुछ खास राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। वर्मा जी, नेपाल में जो आज जनता उग्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि नेपाल की जनता जो है इतनी त्रस्त हो गई थी मौजूदा सरकार से, कोरी सरकार से, कि उनको अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं फूटता जरूर है। वही चीज हुआ, फूटा, और इस कदर फूटा कि वो सारी व्यवस्था ही चेंज हो गई। सरकार तो गई ही गई, लेकिन आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जातिवादी सरकार नहीं बनेगी, धर्मवादी सरकार नहीं बनेगी, ये बात स्पष्ट है। तो आपकी यही राय है कि वहां की सरकार तख्ता पलट जो हुआ वो अच्छा हुआ, देश हित में हुआ? अच्छा, जनता से बढ़कर कोई है क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सवाल, जनता से कोई बढ़कर है? नहीं, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। वो कहते हैं ना कि कौन सी सभा बड़ी, कौन सी सभा बड़ी, तो जानते हैं सबसे बड़ी सभा जो होती है वो ग्राम सभा। यानी कि जनता ही बड़ी है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही विधायक चुनती है, जनता ही एमपी चुनती है, जनता ही अपना प्रधान चुनती है, प्रधानमंत्री चुनती है। इसलिए जनता सर्वोपरि है। और जनता अगर कहीं क्षुब्ध है सरकार के रवैये से, सरकार के संसाधन से, सरकार के व्यवस्था से, अगर वो खुश नहीं है तो वो नेपाल की जनता है। और नेपाल की जनता से ही मैं समझता हूं सबको सीखना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्होंने सही किया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब हम क्या जो है मतलब मैं जनता को गलत कह सकता हूं क्या? सरकार इतनी बड़ी नहीं हो गई, सरकार नौकर है, सरकार वेतन लेती है हर एक चीज का। जिस तरह से कर्मचारी होता है, चाहे वो पुलिस हुआ या किसी भी विभाग का हुआ, वो कर्मचारी वेतन लेता है कि नहीं लेता है? एमपी वेतन लेता है कि नहीं लेता है? आप विधायक एमपी नहीं, सुनिए, विधायक लेता है कि नहीं लेता है? लेता है ना, है? तो वो क्या है? वो नौकर है। और जो पैसा जा रहा है वो कहां से जा रहा है, सरकार के पास, जनता से ही तो जा रहा है। तो जनता मालिक है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। नेपाल की जनता ने सही निर्णय लिया, इस बात को आप जानिए। वर्मा जी, आपका यही कहना है जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है? अरे भाई, लोकतंत्र से बढ़कर कोई चीज है? जनतंत्र से ही लोकतंत्र बना है, और जनतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। जिधर जनतंत्र जाएगा उधर लोकतंत्र आएगा, सीधी सी बात है। वर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, अब वही है कि सच बोलने की आदत है और हमेशा मैं सच बोलता हूँ। और जिसको सुनना है वो सुने और नहीं सुनना है तो ना सुने, लेकिन सच सच ही होता है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? क्या है जीरो टॉलरेंस? अपराध को रोकना है या अपराधी को ठोकना है? ये जीरो जो टॉलरेंस है, ये जो नीति है, ये ठोकने पर लागू है। कोई अपराधी है कि नहीं है, वो कोर्ट अभी नहीं गया, अभी ट्रायल भी नहीं हुआ उसका, समझ रहे हैं? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ कि अपराधी अपराधी है, अपराध किया है कि नहीं किया है, उसे ठोक देना, ये जीरो टॉलरेंस है। जो सरकार फर्जी एनकाउंटर कर रही है उस पे आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है कि जितने इनकाउंटर हुए हैं इस सरकार में 2014 के बाद, जितने भी इनकाउंटर जहां भी हुए हैं, हालांकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर आपके उत्तर प्रदेश में हुए हैं और कहीं नहीं। और उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूं, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, मैं गट्स के साथ एकदम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर है। और जो बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न, हमारी बातें पूरी नहीं हुई है, दूसरा सवाल मत कीजिए, आप पहले पूरी बात सुनिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो सब फेक इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब जानते क्या होता है पत्रकार महोदय? कुछ पता है आपको? मैं आप ही पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। पता है क्या होता है इनकाउंटर? ये तो नहीं, इनकाउंटर का अर्थ ये है मुठभेड़। मुठभेड़ का मतलब कि एक अपराधी जा रहा है, पुलिस उसे पकड़ने जा रही थी, या कहीं उन्हें सूचना मिली मुखबिर के द्वारा अपराधी फला जगह है, और उसे घेर कर वो मारते हैं। और मारते तब हैं जब उधर से फायरिंग होती है या किसी प्रकार से कोई मुठभेड़ होती है, ठीक? और पुलिस को लगता है कि अब मेरे ऊपर बनाएगी, तो अपने बचाव में वो भी इनकाउंटर कहाँ करना है? मारना नहीं है उसे, पहले हवाई फायर करना है, फिर पैरों में गोली मारना है। ऐसा संविधान में लिखा है, ऐसा कानून बना है। लेकिन हो क्या रहा है? अपराधी बस एकाएक मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर दिखाया जाता है कि फला अपराधी, दिन रात चलाया जाता है, और उसे वो अपराधी है भी कि नहीं है, बस उसे बना दिया गया। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपराधी बना दिया गया। और जब ये चारों तरफ फैल गया तो पुलिस क्या करती है? दूसरे दिन दिखाई देता है कि उसका इनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ हो गया, और उस मुठभेड़ का कोई वीडियो जारी नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, बिना मुखबिरी के कोई भी अपराधी, किसी भी अपराधी के पास कोई पुलिस पहुंच नहीं सकती। और अगर अब पुलिस को सूचना मिलता है और वो वहां पर पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कैमरे हैं, कैमरा दिया गया है, सरकारी कैमरा है। और आज तो सबके पास तो कैमरा है, ही है, एंड्रॉइड सेट सबके पास है। तो आपने वीडियो बनाया जाते हुए कि हाँ ये देखिए मैं जा रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं आप वीडियो बनाते, आप जैसे पहुंचे तुरंत उधर से फायरिंग होने लगी, बदमाशों ने फायरिंग कर दिया, और उसके एवज में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसके चलते जो है अपराधी मारे गए। ये होता है इनकाउंटर। कहां है वीडियो? एक भी वीडियो आप इनकाउंटर का बता दीजिए, दिखा दीजिए। हाँ, लाइव मर्डर का जरूर जो है वीडियो हमने देखा है, आपने देखा है लाइव मर्डर का। अतीक अहमद की बात कर रहा हूं, देखा है ना, वो लाइव मर्डर का। जनता न्याय की उम्मीद कैसे करे, आप उसमें थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, इस सरकार में जहां पर आवाज को दबाया जाता है, जनता की आवाज को दबाया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, वहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। किसी एंगल से आप सोच सकते हैं कि न्याय मिलेगा, बताइए। अब आप ये सवाल करें कि हाँ किसके ऊपर, कहां किसको रोका गया? आपने देखा होगा जब से योगी सरकार, मोदी सरकार बनी है, ये सिर्फ आम जनता को डराने का काम की है, विपक्ष को डराने का काम की है। विपक्ष जानते हैं क्या होती है? विपक्ष वो शक्ति होती है जो आम जनमानस की आवाज होती है। उसका हक अधिकार होता है सरकार से सवाल करना, हर किसी चीज पर सवाल करना, और जब तक सही जवाब ना मिल जाए उसके लिए आंदोलन करना, यह विपक्ष का काम है। लेकिन हुआ क्या है? अब तक विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। और दबाने का तरीका इनका क्या है? दबाने का तरीका फर्जी एफआईआर, फर्जी मुकदमे, ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके
उनको प्रताड़ित करना, और जब तब भी नहीं मानता तो उसका घर बुलडोजर से गिरा देना। ये कहाँ का कानून है? ये किस संविधान में लिखा है? जानते हैं, मैंने एक कानून देखा था कि बहुत बड़ा कोई अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी, और उससे हर जनता क्षुब्ध हो चुकी है, वास्तव में वो गलत किया है, तो उसके घर की कुर्की कराई जाती थी, उसको कुर्क कहा जाता था। प्रशासन के द्वारा कुर्की कराई जाती थी, उसके घर से एक एक सामान को उठाकर लाके थाने पर डंप कर दिया जाता था। यह कानून था। बाद में मानवाधिकार इसके लिए भी लड़ाई लड़ा, नहीं, एक अपराधी अगर घर में है, एक अपराधी, घर में 10 परिवार हैं, 10 परिवार नहीं ना अपराधी है, अपराधी तो एक ही है ना, तो अपराधी को जो सजा मिले, पूरे घर वालों को क्यों मिले? तो इस पर भी रोक लग गई, घर कुर्क नहीं कराया गया। मतलब आपका कहना है कि जो अपराधी हो उसी को सजा मिले, परिवार उसका जिम्मेदार नहीं। तो आपको ना सजा मिलती है, आपके लड़कों को सजा मिल जाए, आप क्या चाहते? मान लीजिए पत्रकार महोदय, आपने अपराध किया है, तो आप ही तो भुक्तभोगी होगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ ना में जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं देते हैं? हाँ, सही बात कह रहे हैं, लेकिन सही तो सही है, मैंने कहा ना, मैं सच बोलूंगा, सच बोलने के लिए मैं पैदा हुआ हूं और सच में बोलूंगा। अगर किसी को जलना है तो जले, जलता रहे। पंजाब में जो बाढ़ आई उसे हम त्रासदी कह सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार, मोदी सरकार ने कोई उस पर बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? एक बार कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस की जब सरकार थी, तब बाढ़ आई थी बहुत पहले। गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा कि किस टाइम की बात में कर। तत्काल प्रभाव से जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र सरकार में, जो भारत सरकार थी कांग्रेस की, तुरंत तत्काल प्रभाव से 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए की राहत तुरंत मुहैया कराया गया था कांग्रेस को। आप बता दीजिए, मोदी, जो देखा होगा आपने वीडियो, तो देखिए अभी सोशल मीडिया के जमाने में कोई चीज कुछ हुआ है नहीं, सारी चीजें आपके सामने आ ही जाती है घूम फिर कर। आपने देखा होगा उधर बाढ़ में पीड़ित, पंजाब पूरा पीड़ित, बच्चे पीड़ित, नौजवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित, घर गिर गया, फसलें सारी डूब गई, जो पशु थे, मवेशी थे, वो डूबकर मर गए, न जाने कितने बच्चे मर गए, न जाने कितने लोग बह गए। लेकिन यही मोदी सरकार नजर आई कहीं? ये बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए, आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे? क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? हमारे देश का अगर कोई प्रधानमंत्री है, सबसे पहले अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले उसका दौरा करना चाहिए, और दौरा आसमानी नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पर दौरा होना चाहिए। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से उड़े और प्लेन से उड़े और बस देख लिया, ऐसे देखने से दौरा नहीं होता है। दौरा होता है जब आप जमीनी स्तर पर उतर कर देखा। नेता का मतलब वो है कि घर घर जाए और देखे कि कितनी त्रासदी हुई है, और उसकी भरपाई किस प्रकार से करेंगे, उसको आकर फिर जो है अपना लिखित कार्रवाई करें, कितना उनको बजट देना है, उस पर कितना क्या करना है। किया? अभी तक किया? वैसे भी पंजाब को किसी की आवश्यकता नहीं, वो वही पंजाब है, वही पंजाब है जो पूरे विश्व में जाना जाता है अपने लंगर से, लोगों का पेट पालता है। ना जाने कितने भूखे लोग पंजाब में रोज लंगर खाते हैं। इतना ही नहीं, रैन बसेरा उनको मिलता है, रहने की जगह भी मिलती है। वो सोच रहे हो कि किसी के मोहताज है, वो नहीं, मोहताज नहीं है, वो पंजाब है, लड़ा है, लड़ेगा, खुद जो है लड़कर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि वहां पर बहुत से लोग जो अदर समुदाय के थे, मैंने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचकर मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के तमाम हिंदू संगठन बने, एक से एक हिंदू संगठन, एक भी हिंदू संगठन या आरएसएस का कोई गया हो, बता दीजिए आप, देखा है आपने? एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए कि आरएसएस का कोई व्यक्ति गया हो पंजाब में, जो त्रासदी हुई है उसमें लोगों की मदद करने के लिए कोई भी आरएसएस का व्यक्ति गया हो, अच्छा बनियान पहन के, या कोई भी हिंदू संगठन का बता दीजिए, कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, कोई भी 1 रुपए की मदद किया हो पंजाब में? नहीं मिलेगा आपको। मिला कौन? जिसको ये लोग आतंकवादी कहते हैं, पूरे समाज को आतंकवादी कहते हैं, मुस्लिम, मैं मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूं, मजहब की बात कर रहा हूं, उस मजहब के लोग वहां पर पंजाब में जाकर लोगों की मदद किए और कर रहे हैं।
ये जो हिंदू संगठन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमें आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मजे काट रहे हैं। इनको एक चीज दिखता है, फला मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर ली, फला हिंदू ने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया और उनके कहने पे हो गया, उस पर दुनिया भर का ये टिटिम्मा और दुनिया भर का जालसाजी करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर ही, हिंदू के ऊपर ही कोई समस्या आ जाए, आर्थिक रूप से वो परेशान हो जाए, उसकी 1 रुपए की मदद ये करने वाले नहीं। ये है सच्चाई। ये पंजाब ने सबका चेहरा उजागर कर दिया। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, जनता के हितों में बात की। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमको समय दिया, हमारी बातों को सुना, समझा, जाना। मैं जानता हूँ कि आप इसे जन जन तक पहुँचाएंगे, ये उम्मीद करते हैं, और सच्ची पत्रकारिता करिए, मैं आपसे यही कहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।